हेलो गाइस, अब हम वापस से यहाँ पर आपके लिए आ गए हैं नया चैप्टर लेके। क्लास 10th का चैप्टर 1 हमने पूरा कर लिया था, रियल नंबर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। देखिए, अब बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पहले से थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी जो लोग अगर पहली बार इसे पढ़ रहे हैं तो मैं उनको एक नया इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को परस्यू करेंगे, किस तरीके से हम इसके बारे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कैसे हम इसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो हमने दो टाइप की चीज़ें पढ़ी हैं। इक्वेशंस, हम इक्वेशंस पढ़ते हैं। कुछ इक्वेशंस इस तरीके से लिखी हुई होती है जैसे 2x + 3y = 4, x - 2 = 1, y - 3 = 0, whatever this type of equations, these are some equations। ठीक है, अब बेसिकली इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें जैसे लिखा हुआ है, कई जगह पर x अकेला लिखा हुआ है, कई जगह पर इस तरीके से एक कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, उसके साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है, और कई तरीके पे सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है। अब ये अलग अलग चीज़ें होती है। देखिए, ये जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल। इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। जब ये अकेला कोई नंबर यूज़ होता है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और कांस्टेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज 4 = 4, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। एंड दिस, यहाँ पर जब हम ये 2x की तरह इसे लिखते हैं सो इट इज़ कॉल्ड अ टर्म। इसे हम कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं बेटा? टर्म। इसमें क्या होता है, ये जो आगे की तरफ नंबर आपने ऐड किया वेरिएबल के साथ, इसे कहा जाता है कोफिशिएंट। इसे क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट। एंड दिस इज योर वेरिएबल। सो कंपोजिटली हम इसको क्या कहते हैं? एक टर्म कहते हैं। क्लियर है? अब हमने 9th क्लास में देखा था कि जब हम पढ़ते थे 9th क्लास में तो वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे हम वहाँ पे कहते थे मोनोमियल, बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल। अच्छा, मोनो मीन्स होता है 1, बाई मीन्स होता है 2, और ट्राई मीन्स होता है 3। तो बेसिकली हमें इससे कुछ समझ आता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होती है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म होती है इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। सो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये चीज़ें जो अभी तक अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने एक बार फिर आपको क्लियर कर दी कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती है। इक्वेशंस क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, कंपोजिटली टर्म किसे कहते हैं, और मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब जो आगे हमें जानने के लिए चीज़ है वो है हमारे पास इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में जो हम सबसे पहले जानेंगे वो होता है बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? डिग्री का मतलब ये रहता है कि आपके पास जो इक्वेशन है उसमें जो आपके पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अनुसार जो पॉलिनोमियल्स रहते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। पहला क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसकी जो डिग्री रहती है वो रहती है 1। डिग्री इज़ 1। अब डिग्री मतलब क्या होता है? देखिए, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। 2x - 3 √3x + 5 y + √2। ये आपके पास 3 एग्जांपल है। इसमें आप देखिए हर इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। सो लीनियर पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अकर्ड इन द इक्वेशन इज 1। वो कितनी होगी? 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें आपका जो वेरिएबल रहता है
उसकी हाईएस्ट पावर 1 रहती है, उन्हें हम कहते हैं कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है सबको ये? इसके बाद अब क्या होता है, लीनियर के पास जो सेकंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या आप लोगों ने बहुत सालों लोगों ने पढ़ा भी होगा, आपको फैक्टराइजेशन करना भी आता होगा, नहीं आता होगा तो आपको हम सिखाएंगे आगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसका एग्जांपल हम कैसे लेते हैं? इसका हम क्या सबसे पहले व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? द पॉलिनोमियल्स इन विच द हाईएस्ट डिग्री इज 2। बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लिखते हैं ax² + bx + c। ये इस फॉर्म में रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है इसे, और यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्म होता है। जैसे हम लिख लें कुछ एग्जांपल्स, y² - 2 x² + √3x, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें आप देखिए आपका जो वेरिएबल है y, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। आपका जो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री आप कह लें किसी भी आपके वेरिएबल की वो 2 रहती है, वो पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड द थर्ड टाइप विच यू हैव टू स्टडी इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 3। क्यूबिक से हमें क्या पता चलता है? 3। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे x³ + x² + 2 y³ - 3 एक्सेट्रा। ये कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे। आप देखिए x की एक पावर याद ही, x की एक पावर याद ही, बट x की पावर यहाँ है 2 और यहाँ है 3। तो एक इक्वेशन के अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे y जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। So this is all about the types of polynomials: linear, quadratic and cubic polynomial. Linear polynomial are those polynomial जिनके अंदर डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट 1 होती है। क्वाड्रेटिक आर दोज जिनके अंदर डिग्री क्या होती है? 2 होती है। और क्यूबिक आर दोज जिनके अंदर आपकी डिग्री क्या होती है? 3 होती है। डिग्री कितनी होती है? 3। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मुझे लगता नहीं वैसे यहाँ तक कुछ डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी है वो है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या है? जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। 9th क्लास में बोलते थे ना वैल्यू पुट करो, इसके आंसर निकालो, ये वो। आप जब भी इक्वेशन सोल्व करते हैं वहाँ बोलते हैं ना, तो ये होते हैं जीरोज़, इन्हें कहते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये क्या होता है? इक्वेशन के 2 फॉर्म हम मान सकते हैं, y = fx। मतलब कोई एक इक्वेशन दी है y जो कि x की फॉर्म में होगी। जैसे मैं बोल दूँ कि y = x + 1, y = x + 1। एक fx की फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगी, आप y से उसको कोरिलेट ना करें, fx मतलब फंक्शन उसका हमेशा x रहेगा, और आपके पास इक्वेशन होगी कि x² + 2। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आर दोज जो कि उस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। क्या करे बेटा? सेटिस्फाई करे। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन ले ली, कि x + 3 = 0। x + 3 = 0, ये एक इक्वेशन है मेरे पास। अच्छा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर क्या होगा कि x की मैं वो वैल्यू फाइंड आउट करूँ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप 3 को सीधा उस तरफ भी ले जाएंगे तो प्लस का 3 आपका उधर जाके -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x = -3। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर समझने वाली है कि आपने जो 3 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इनमें एक और चीज़ हमको वहाँ से जाननी है कि जो इनकी डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री,
उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं हर इक्वेशन के। अगर आप क्वाड्रेटिक है तो उसका हाईएस्ट डिग्री जैसे 2 है बेटा, तो उसके हमेशा कितने जीरोस होंगे 2। लीनियर है तो उसके कितने जीरोस होंगे 1। और जो क्यूबिक है उसके कितने होंगे 3। जैसे यहाँ x+3 = 0 है, आप कुछ भी वैल्यू दूसरी पुट करके यहाँ पे जीरो नहीं ला सकते हैं। आप सिर्फ x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ही यहाँ पर कितना आएगा, आपका 0 आएगा। क्लियर है ये बात आपको, है ना। अब देखिए, ये तो हो गया एक कि हम इसका एक बेसिक इक्वेशन के रूप में से पढ़ें। मतलब जियोमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए, जियोमेट्रिक मीनिंग के अंदर क्या रहता है कि अगर मैंने यहाँ पर जैसे कहा कि x+3 = 0, x+3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी -3। तो इस इक्वेशन के लिए ये जो लाइन है ये बेसिकली एक ग्राफ होता है, आपको पता होगा सबको। हमारा जो ग्राफ होता है इस तरीके से बनता है। इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। x एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं और y को हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसे हम O से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। O के कोऑर्डिनेट्स हमेशा रहते हैं 0,0। अच्छा, x एक्सिस हमेशा राइट हैंड साइड पर रहता है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आप लिखे तो यहाँ लिखेंगे +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। y एक्सिस जो आपका रहता है तो ये ऊपर की तरफ जो पोर्शन रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप यहाँ लिखेंगे +1 +2 +3 +4। यहाँ पे आप लिखेंगे -1 -2 -3 -4। यहाँ पे आप लिखेंगे -1 -2 -3 -4। ये जो चार हिस्से जिसमें ये एक्सिस डिवाइड होता है इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेंट के आप किसी भी जीरोस की अगर इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं तो उनकी वैल्यूज़ आप हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, x, y। हमेशा जो x एक्सिस की वैल्यू है वो आप पहले लिखते हैं और y एक्सिस की आप बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और y की भी पॉजिटिव है। तो जब दो वैल्यू x और y की हमेशा पॉजिटिव रहे तो वो वैल्यू किस उसमें लाई करेगी, क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी x की वैल्यू है नेगेटिव और आपकी y की वैल्यू है पॉजिटिव। यहाँ आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे आपकी x की वैल्यू है नेगेटिव, आपकी y की वैल्यू है नेगेटिव। और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे आपकी x की वैल्यू है पॉजिटिव और y की वैल्यू है नेगेटिव। तो कई बार आप इस तरीके से भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ठीक है बेटा। अच्छा, जियोमेट्रिकल मीनिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे कि जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि y = हमने अभी जैसे पढ़ा था कि x+3 = y। हम मान लें कि y जो है वो फंक्शन है x का, y जो फंक्शन है x का। तो हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यू थी यहाँ से हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, -3 आई थी, पीछे हमने उसको सॉल्व किया था। अच्छा, ये है 0, यहाँ पे आएगा +1 +2 +3, ये आपका x एक्सिस। यहाँ आएगा आपका +1 +2 +3, यहाँ आएगा आपका क्या -1 -2 -3। अच्छा, यहाँ पे बेटा जो मैंने y को कितना माना था, यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 और -3। यहाँ पे हमने y को मान लिया था 0। क्या मान लिया था, 0। अच्छा, 0 जब बात हो जाती है तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर एक्सिस पर लाई करेगा। अगर y 0 है तो सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू होगी जो उस पर्टिकुलर उस पर लाई करेगी। तो यहाँ पे हमारे जब y 0 माना तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, -3। तो आपका ये कितना हो जाएगा -3,0, मतलब x की वैल्यू है -3 और y कोऑर्डिनेट आपका क्या है, y वैल्यू क्या है, एक्सिस पे 0 है। तो ये कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पर। ये कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पर। तो ये जो आपका होता है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इक्वेशन का। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको y = x+3 का कोई मुझे ग्राफ बनाने को बोले तो वो मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूंगा, y = x+3।
इसके अलावा कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू का ग्राफ नहीं होता। तो यहाँ से आप देखिए एक बात आपने नोट करी कि लीनियर इक्वेशन थी ये, एक ही जीरो होना था। जी हाँ, बिल्कुल एक ही जीरो है। इसके अलावा ये कहीं पे भी किसी दूसरी वैल्यू को इंटरसेक्ट या फिर एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक ही वैल्यू है यहाँ पर जो आपका जीरो का काम कर रही है, वो कौन सी है। और हमेशा कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया, पहले लिखते एक्स एक्सिस का और बाद में लिखते वाई एक्सिस का। तो दिस इज कॉल्ड द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कभी भी आप किसी इक्वेशन को लेकर, या चाहे वो एक्स की टर्म में हो या वाई की टर्म में हो, तो उसकी वैल्यूज़ को जब आप प्लॉट करके एक ग्राफ बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और चीज़ अगर हम इसे समझे तो वो चीज़ क्या होती है कि अगर मुझे किसी ने दिया है कि एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y किसका फंक्शन है, x का। अब वो मुझसे पूछता है फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल थ्रू द ग्राफ। ऐसे ऐसे करके उसने ग्राफ बना रखा है। ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस। अच्छा, y इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब वैल्यू x की होगी। तो ये एक्सिस, ये जो आपका ग्राफ है, ये जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उतने आपके जीरोस होंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कितने हो जाएंगे, 6। तो ये चीज़। और अगर हमें बोलता कि x जो है वो फंक्शन है y का, तो y एक्सिस पे तो ये एक ही जगह टच कर रहा है ना, यहाँ पर। तो इसका सिर्फ आंसर कितना होता है, 1। तो ये होता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब आपकी एक्सरसाइज 2.1 ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व किया हुआ है। देखिए वहाँ साफ साफ कहा हुआ है कि ग्राफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में। मतलब y जो है किसका फंक्शन है, x का। मतलब जो जीरोस रहेंगे आपके वो कौन से एक्सिस पे लाई करेंगे बेटा, x एक्सिस पे। मतलब जितने पॉइंट पे आपका ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा उतने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आपके होंगे। क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। फर्स्ट वाला जैसे ही आपका रखा, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और आपको एक लाइन इस तरीके से बनी हुई है। अच्छा, कहीं भी ये लाइन एक्स एक्सिस पर टच कर रही है क्या, नहीं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, क्योंकि ये तो y एक्सिस पर टच कर दी है, जबकि y किसका फंक्शन है, x का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0। सेकंड इक्वेशन क्या दी है आपको, मतलब सेकंड सॉरी ग्राफ दिया है, क्या दिया है आपको, ये इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपका है y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। इस तरीके से आपका ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ आपका x एक्सिस पे कितने पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर, इस जगह पर। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में। थर्ड वाला देखिए आप ग्राफ, थर्ड वाला जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, अगेन द सेम। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। आपका ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, अगेन इस तरीके से जा रहा है। आपका x एक्सिस पे ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस 1 हैं तो ये कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर। नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं तो ये किसी इक्वेशन होगी, क्यूबिक। अभी हम पीछे ये चीज़ पढ़ के आए थे। फोर्थ वाला आपका देखिए आप, इसमें आपका ग्राफ किस तरीके से बना हुआ है, इसमें आपका ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ग्राफ आपका बना हुआ है ऐसे। कितनी जगह टच कर रहा है वो आपके एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा, 2। क्लियर। ऐसे ही आपका जो 5th और 6th है उसके अंदर भी आपको चेक करना है कि आपका जो ग्राफ है वो कितनी जगह पर आपके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सो दिस इज ऑल द बेसिक्स अबाउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको समझा दिया है, किस तरीके से आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये भी आपको समझा दिया है, किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना है ये भी आपको समझा दिया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज। तब तक आप पढ़िए, समझिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।